नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो गांधी फेलोशिप से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है गांधी फेलोशिप से रिलेटेड क्या है कि ये 23 मंथ्स का जो है रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है। तो आप सभी को पता है, इसके बारे में अपडेट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। इस पर एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। क्या अपडेट निकल के आया है अभी हम पूरा क्लैरिटी के साथ उस पर बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएंगे तो आपको क्विक अपडेट का नोटिस मिलता रहेगा। तो चलिए अभी हम बात करें कि गांधी फेलोशिप जो है आपको मैं पहले से अवगत कराया हूँ। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसके लिए पूरा सारा चीज़ डिटेल बताया गया है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और उसका गांधी फेलोशिप का क्या क्या प्रोसेसेस होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ कवर करने वाले हैं डेडलाइन को लेकर के। ठीक है, तो डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। कितने तारीख तक का किया है? वो 15 अप्रैल तक का किया गया है। तो 15 जो भी अप्लाई नहीं किए हैं ना, 15 अप्रैल तक आप क्या करें, गांधी फेलोशिप का फॉर्म अप्लाई कर लें, मतलब भर दें। अगर नहीं भरेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और जो अप्लाई किए थे, अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने का इन द सेंस क्या कहना है, मतलब कि आपने अप्लाई किया है और आधा में छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आधा में छोड़ा हुआ है तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको जो है आपका वहां पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, एसे में जो पूछा गया है उसको कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट आप नहीं करते हैं तो फिर आगे आपका स्टेप फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब आपका रिव्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट का कि हमने कंप्लीट कर दिया है, तो कंप्लीट करने का भी लास्ट डेट क्या है, वो 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल तक आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद में नहीं होगा। ये फाइनल कॉल समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग होता है वो जून जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। जून से ही ओरिएंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, अप्रैल तक लास्ट टाइम है, तो आप वो अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे आएगा स्टूडेंट के लिए ये बात कि जो अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उसका पेंडिंग दिख रहा है। तो पेंडिंग कब तक दिखता है? जब तक कि आपका रिव्यू में रहता है। रिव्यू में रहने के मतलब क्या है, अब इसको अच्छे से समझिएगा। रिव्यू में रखने का मतलब क्या है, जब आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपका वो फॉर्म आता है आपका मैनेजमेंट के पास। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आपका जो आपने जो एसे लिखा हुआ है उसका रिव्यू करता है कि आपने ऐसे कैसा लिखा है, क्या है। उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं। जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कहाँ से पता चलता है, आपके ईमेल आएगा, ऑफिशियली ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए। जब फाइनल राउंड, अगर ज़्यादा रस रहता है, जहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेट आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पहले एक टेलीफोनिक राउंड होता है, उसके बाद जा करके क्या होता है, आपका फाइनल राउंड होता है। तो फाइनल राउंड फुल डे इंटरेक्शन होता है। फुल डे इंटरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी हुआ होगा इस बार, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है रीजन बाय रीजन। ठीक है, तो आप जो जिनका रिव्यू में है आप वेट कीजिए, रेगुलर अपना ईमेल आईडी को चेक करते रहिएगा, उसमें ईमेल आएगा। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे ही सिर्फ शो होगा, आपका ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर्ड किए हैं ना उसी पर आएगा। आपको रेगुलर वो ईमेल को चेक करते रहना है। ठीक है, जब वहाँ पर आपका ईमेल आ जाता है फुल डे इंटरेक्शन का, तो उस दिन क्या हो सकता है, आपका टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, लॉन्ग नहीं होता है। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद में आपका क्या है, पर्सनल राउंड इंटरव्यू हो सकता है या ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है फुल डे इंटरेक्शन होगा। जब आपका इंटरेक्शन होगा उस समय में आपको वहाँ का थोड़ा सा फेलोशिप के बारे में ओरिएंट भी किया जाएगा कि कैसा है, क्या नहीं है, वो सारा चीज़ के बारे में। ठीक है, तो पहले से ही आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर जानकारियाँ नहीं होगी तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ तक है कि आपका सिलेक्शन का। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होता है तो वो भी आपका मेल पे आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन हुआ है तो वो आपको स्टेट का नाम देगा, ये नहीं देगा कि कहाँ पे हुआ है, स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है ओरिएंटेशन अधिकतर होता है कहाँ पे होता है, हमेशा फर्स्ट ओरिएंटेशन आपका पीएसएल में होता है, पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप, झुंझुनू राजस्थान में होता है। तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होता है, मेल आएगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ साथ में आपको मेडिकल का जो है वो दिया रहेगा फॉर्मेट कि ये मेडिकल का टेस्ट आप करवा लीजिए, उसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो वो चीज़ें को आपको करना होगा। ठीक है, वो सारा चीज़ें जो भी मेल में किया जाएगा वो चीज़ को आपको फॉलो करना है। फॉलो करके आपको क्या करना है, पीएसएल जब आएंगे, पीएसएल जो आएंगे वहाँ पर आकर के आपका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। जब ओरिएंटेशन होगा उसके बाद में फिर आगे आपको डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में भेजा जाएगा। स्टेट ओरिएंटेशन में आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पता चलेगा आपको कौन सा जिला में आप जाने वाले हैं। आपका बिग बैट पहले पता चल जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब आपका बिग बैट पता चल जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप कोशिश कीजिए कि कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। जो भी जवाब दे रहे हो कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
आपका गांधी फेलोशिप से रिलेटेड क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। गांधी फेलोशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं ये चीज को जरूर देख लीजिएगा। तो प्रोसेसेस क्या है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप में हम डिस्क्रिप्शन में आपका जो है लिंक भी डाल दिए हैं प्रोसेसेस के रिलेटेड। आप या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, वहां पर पूरा गांधी फेलोशिप से रिलेटेड मैं अपडेट डाला हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और इसके रिलेटेड में अगर किसी तरह का दिक्कत होती है आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।